कभी आपने कल्पना की है कि हमारे दादा परदादा ने अपनी आँखों से उस भारत को देखा था जिसने आज़ादी की पहली सुबह महसूस की थी। जिस जगह आज आपका पक्का मकान है, संभव है कि उस दौर में वहाँ खेत, जंगल या कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी। वह ऐसा समय था जब 2 वक़्त की रोटी जुटाना भी आसान नहीं था। न इंटरनेट था, न स्मार्टफ़ोन, न सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती थी और पूरे सुकून से चलती थी। आज हम आपको करीब 70 साल पीछे 1950 से 1960 के दशक के ग्रामीण भारत में लेकर चलेंगे। उस दौर में देश का असली पहचान गाँव थे। मिट्टी की खुशबू, कच्ची गलियां और आपसी अपनापन ही जीवन की असली पूंजी थी। घर ज्यादातर मिट्टी और फूस के बने होते थे। हर घर के बीच एक खुला आंगन होता था, जो परिवार का मिलन स्थल था। वहीं बुजुर्ग बैठकर ऊन काटते, महिलाएं अनाज साफ करती और बच्चों को कहानियां सुनाती थीं। पूरे गांव में एक ऐसा अपनापन था कि किसी एक के घर में खुशी या गम हो तो पूरा गांव साथ मिलकर खड़ा हो जाता था। उस समय की अर्थव्यवस्था का आधार केवल खेती थी। ट्रैक्टर बहुत कम दिखाई देते थे। किसान अपने बैलों को ही अपनी संपत्ति समझते थे। सुबह सूरज उगने से पहले ही हल कंधे पर रखकर खेतों की ओर निकल पड़ते थे। सिंचाई के लिए राहट और कुओं का सहारा लिया जाता था। खेतों में रासायनिक खाद नहीं बल्कि गोबर या प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता था। शायद इसी कारण उस समय के अनाज में अलग ही स्वाद और ताकत होती थी। अब अगर बात करें उस समय के आमदनी और खर्च की तो आंकड़े चौंका देने वाले हैं। 1960 के आसपास एक व्यक्ति की मासिक आय 30 रुपए से 35 रुपए तक हुआ करती थी। सालाना करीब 250 से 300 रुपए के बीच में हुआ करती थी। आज सुनकर यह रकम बेहद कम लगती है, लेकिन उस समय वस्तुओं की कीमतें भी उसी हिसाब से थीं। चावल कुछ पैसों में मिल जाता था और चीनी और घी भी सस्ते थे और सोना भी आज की तुलना में बहुत कम कीमत पर मिलता था। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि मजदूरी भी केवल कुछ पैसों में मिलती थी, इसलिए हर खर्च सोच समझ कर किया जाता था। उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी शिक्षा और स्वास्थ्य। गांव में स्कूल अक्सर पेड़ के नीचे या छोटे से कमरे में चलते थे। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। अगर कोई 5वीं कक्षा तक भी पढ़ लेता था तो उसे बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। अस्पताल दूर शहरों में हुआ करते थे और गंभीर बीमारियों की स्थिति में बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन थी। बिजली का अभाव था, इसलिए शाम होते ही गांव लालटेन और दियों की रोशनी में डूब जाता था। गांव की सुबहें बेहद अलग होती थी। महिलाएं अंधेरे में कुएं या तालाब से पानी भरने जाती थीं। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या गोबर के कंडों से हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता था और ताजे आटे की रोटियां बनती थी। उस भोजन में सादगी थी, पर सेहत और संतोष भरपूर था। मनोरंजन के साधन भी सरल थे। मेले, दंगल, लोकगीत और हुक्के की बैठक ही सामाजिक जीवन का हिस्सा थी। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठा होकर बातें करते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौने और झूलों में ही खुश हो जाते थे। खुशी महंगे सामान की नहीं बल्कि साथ बैठने और साझा करने में थी। मछुआरे नदियों में उतरकर जाल से मछलियां पकड़ते थे। महिलाएं नदी के किनारे कपड़े धोती थीं। जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। सब कुछ सरल था, लेकिन संघर्ष की भी कमी नहीं थी। संसाधन सीमित थे, पर दिल बड़े थे। तो दोस्तों, यह था हमारे पुरखों के समय का भारत। संघर्ष से भरा, पर रिश्तों में मजबूती थी। सादगी ही संतोष था और कम संसाधनों में भी जीवन मुस्कुराता था। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अपने दादा दादी के उस दौर में कौन सी बातें याद आईं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके दादा दादी ने उस दौर की आपको कौन सी कहानियाँ सुनाई हैं। ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद।